पिछले एपिसोड में हमने सुना, दूसरी तरफ बुद्धों को ही शहरों का हाकिम बना दिया। देख ले कितने शहरों के हाकिम बुद्ध हैं। अगर सबने सुंदर शिमनी जैसा रवैया इख्तियार कर लिया तो हमारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। अभी नैरून की बात करो। राजा दाहिर ने कहा, अगर अरबी फौज दीबल से आगे बढ़ आई तो नैरून को अड्डा बना लेगी। बेहमन गहरी सोच में गुम हो गया। राजा दाहिर कुछ न कुछ बोलता रहा और बेहमन जैसे उसकी सुन ही न रहा था। अब आगे एपिसोड नंबर 24। उस वक्त जब राजा दाहिर और उसका वजीर बेहमन नैरून के मसले में उलझे हुए थे, सुंदर नैरून में जिंदा और सलामत बैठा था। वो कत्ल होने से इस तरह बच गया था कि बेहमन राजा दाहिर के मुहाफिज दस्ते के साथ सुंदर को एहतराम और शाही एजाज से रुखसत करने दूर तक उसके साथ गया था और किले से बहुत दूर जाकर रुका और मुहाफिज दस्ते ने सुंदर को तलवारों की सलामी दी थी। वहां से बेहमन मुहाफिज दस्ते के साथ वापस आ गया था। जब बेहमन बहुत दूर वापस चला गया और सुंदर अपने 6 मुहाफिजों के साथ खासा आगे निकल गया तो उसके मुहाफिजों में से एक, जो उम्र में सबसे बड़ा था, रुक गया और उसने सबको रोक लिया। उसका नाम इब्ने यासिर था और वो शाबान सख्फी का खास आदमी था। हाकिम नैरून, उसने सुंदर से कहा, आपको महाराजा यहाँ बुलाता रहता होगा। इब्ने यासिर ने उस अरब की मारिफत बात की थी जो मकरान में आबाद था और वो यहाँ की ज़बान जानता था। हाँ, सुंदर ने जवाब दिया, कभी कभी बुलाता है, या शहरों के हाकिम खुद भी राजधानी में आते रहते हैं। क्या हर बार ऐसे ही होता है कि आप शाम को यहाँ आए और रात को ही आपको रुखसत कर दिया गया? इब्ने यासिर ने पूछा। नहीं, सुंदर ने जवाब दिया, मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। जो हाकिम यहाँ आता है उसे 2-3 दिन यहाँ रखा जाता है और उसकी खातिर तवाजो की जाती है। क्या आपने खुद कहा था कि अभी वापस जाना चाहते हैं? नहीं, सुंदर ने जवाब दिया, राजा ने खुद ही अपने वजीर से कहा कि हाकिम नैरून अभी वापस जा रहे हैं। क्या आपको इसी तरह एजाज के साथ हमेशा रुखसत किया जाता है जिस तरह आज किया गया है? नहीं, सुंदर ने जवाब दिया और कुछ हैरान सा होकर बोला, मैं खुद हैरान हूँ कि मुझे इतना एजाज क्यों दिया गया है। उसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि राजा मुझे कह रहा है कि मैं आप लोगों की इताअत तर्क कर दूं। इस मकसद के लिए राजा मेरी खुशामद करना चाहता होगा। आप उसे क्या जवाब दे आए हैं? मैंने साफ कह दिया है कि मैंने जो फैसला किया है उससे हटूंगा नहीं। सुंदर ने जवाब दिया, मैंने उसे ये भी कहा है कि मैं अपने शहर के लोगों और उनके बीवी बच्चों को अमन व अमान और इज्जत व आबरू देना चाहता हूँ। फिर ये रास्ता बदल दें। इब्ने यासिर ने कहा, क्यों? सुंदर ने पूछा, रास्ता क्यों बदल दें? रास्ते में आप पर हमला होगा। इब्ने यासिर ने कहा, आपको नैरून तक जिंदा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि राजा दाहिर ऐसी हरकत नहीं करेगा। सुंदर ने कहा, यह तुम्हारा वहम है। हाकिम नैरून इब्ने यासिर ने कहा, हमने आपके मुल्क की धोखाबाजियों और फरेबकारियों के बहुत किस्से सुने हैं, लेकिन आपने अरब की सरजमीन की जहानत और दूर अंदेशी और नज़र की गहराई के किस्से नहीं सुने। आप जब अपने राजा के पास महल के अंदर बैठे हुए थे तो हम बाहर इधर उधर घूमते फिरते रहे थे। एक आदमी को हमने देखा जो लिबास और चाल ढाल से शाही खानदान का आदमी लगता था। पता चला कि वो राजा ताहिर का बहुत ही दानिशमंद वजीर है। रात के वक्त आपके रुखसत होने से पहले मैंने उसे किले के दरवाजे के करीब देखा। ऊँटों का एक काफिला किले से निकला। उस काफिले में कुछ औरतें भी थीं। मैंने देखा कि उसने
काफिले वालों के साथ कुछ बातें की थीं। फिर उसने काफिले में से एक आदमी को रोककर उसके कान में कुछ बात की। ऊंट बाहर निकल गए तो ये वजीर भी बाहर चला गया। मैं एक तरफ हो गया। उसका अंदाज बता रहा था कि ये कोई ख़ास मामला है। वो वापस आया तो देखा कि वो महल के मुहाफिजों को तैयार कर रहा था। फिर जब देखा कि ये मुहाफिज हमारे साथ जा रहे हैं और फिर उन्होंने दूर जाकर आपको सलामी दी तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने आपसे इतने ज़्यादा जो सवाल किए हैं ये इसी शक की बिना पर किए थे। मुझे यकीन हो गया है कि ऊँटों का जो काफिला हमारे आगे आगे रवाना किया गया है वो कोई आम लोग नहीं थे बल्कि फ़ौज के ख़ास आदमी थे। ये मेरा पुख्ता कयास है कि रास्ते में हम पर हमला होगा। मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेता हूँ, सुंदर ने कहा, क्योंकि वजूहात ऐसी हैं कि एक न एक दिन मुझे कत्ल ही होना है। रास्ता बदल लो। रास्ता हमें आप ही बता सकते हैं, इब्न यासिर ने कहा। हम तो यहाँ अजनबी हैं। एक रास्ता है, सुंदर ने कहा। वो दरअसल रास्ता नहीं, उधर से अगर हम जाएं तो नैरून जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन बड़ा ही मुश्किल रास्ता है। भटकने का खतरा भी है क्योंकि मिट्टी और रेत की घाटियां, टीले इतने ज़्यादा हैं कि उनमें से गुजरते ये खतरा होता है कि घूमते मुड़ते कहीं वापस ही न चल पड़ें। आगे कुछ इलाका दलदली है। जैसा भी है, इब्न यासिर ने कहा, हम उस तरफ से चले जाएंगे। इस तरह सुंदर अपने अरबी मुहाफिजों के साथ दुश्वार गुजार इलाकों से गुजरता जिंदा और सलामत नैरून जा पहुंचा। चंद दिन गुजरे होंगे कि आधी रात के वक्त नैरून के लोगों ने किसी लड़की की बड़ी ही बुलंद और करख्त चीखें सुनी जो दिल दहला देने वाली थी। कई लोग घरों से बाहर निकल आए। ये पता ही नहीं चलता था कि जिस लड़की की ये चीखें हैं वो कहाँ है। लोग इधर उधर भाग दौड़कर लड़की को देखने की कोशिश कर रहे थे कि कई एक घबराई हुई आवाज़ें सुनाई दी कि ऊपर देखो। लोगों ने ऊपर देखा तो रात की तारीकी में हवा में आग के 3-4 शोले शहर के ऊपर बड़ी तेजी से चक्करों में उड़ रहे थे। उन शोलों से शहर के लोगों में भगदड़ सी मच गई। ज्यादातर लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए और कुछ लोग शहर से बाहर को भाग उठे। नैरून का हाकिम सुंदर शिमनी भी जाग उठा और बाहर आकर उसने उन शोलों को देखा। वो चूंकि हाकिम था और शहर का अमान और लोगों की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए वो कहीं पनाह लेने की बजाय शहर में आ गया और ऊपर शोलों को देखने लगा। शोले शहर के ऊपर उड़ रहे थे और उनमें से सन्नाटेदार आवाज़ें निकल रही थीं। किसी को होश नहीं थी कि ये देखता कि ये क्या हो रहा है। इसके साथ शहर में हिंदुओं के जो मंदिर थे उनके बड़े घंटे और घंटियां बजने लगीं। उसके साथ ही पंडितों ने शंख बजाने शुरू कर दिए। घंटियों की आवाज़ों और शंखों की बेसुरी और चीख नुमा आवाज़ों से दहशत में इजाफा हो गया। ये खतरे से बचने के लिए पंडित बजा रहे थे। ये भयानक सिलसिला कोई 1 घंटा जारी रहा। हिंदू अपने घरों में अपनी इबादत में और बुद्ध अपनी इबादत में मसरूफ़ हो गए। सुंदर के साथ उसके मुहाफिज भी थे। वो अपने घर की तरफ चला गया। उसने देखा कि उसके अरबी मुहाफिज उसके महल नुमा मकान के बाहर खड़े थे। मेरे दोस्तों, उसने अरबी मुहाफिजों से कहा, हिंदू और बुद्ध अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं और इस आफत से बचने की दुआएं मांग रहे हैं। तुम अपनी इबादत शुरू कर दो। मालूम नहीं ये क्या आफत नाजिल हो रही है। तुम अपने तरीके से अपने खुदा को याद करो। मुझे डर है कि उनमें आग का एक भी गोला नीचे आ गया तो शहर जल जाएगा। हाकिम नैरून एक अरबी मुहाफिज ने कहा, हमारा खुदा हमें इस तरह नहीं डराया करता। क्या तुम देख नहीं रहे कि ये आफत आसमान से आई है? सुंदर ने जरा गुस्से से कहा। हाकिम नैरून, इब्न यासिर ने कहा, आप अंदर चले जाएं। सुंदर अभी अपने घर में दाखिल नहीं हुआ था कि लड़की की चीखें बंद हो गईं
اور اس کے ساتھ ہی شعلے بھی غائب ہو گئے۔ کچھ لوگ رات ہی کو شہر کے سب سے بڑے مندر میں چلے گئے اور باقی صبح ہوتے ہی مندر کی طرف چل پڑے۔ مندروں کی گھنٹیاں، گھنٹے اور شنکھ ساری رات بجتے رہے تھے۔ شہر کا بڑا مندر ایک وسیع اور عریض اور کم و بیش 10 گز اونچے چبوترے پر کھڑا تھا۔ مندر چبوترے کے درمیان میں تھا اور اس کے ارد گرد چبوترے پر بہت کھلی جگہ تھی۔ چبوترے پر چڑھنے کے لیے کئی ایک سیڑھیاں تھیں۔ صبح وہاں اس قدر ہندو اکٹھے ہو گئے تھے کہ سیڑھیوں پر چبوترے کے اوپر اور مندر کے اندر تل دھرنے کو بھی جگہ نہیں رہی تھی۔ ان لوگوں میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ مندر کے اندر پنڈت بتوں اور مورتیوں کے آگے ہاتھ جوڑے گڑگڑا رہے تھے۔ جو لوگ مندر کے اندر نہیں پہنچ سکے تھے وہ باہر ہی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے تھے اور بار بار اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ اے لوگوں، بڑے پنڈت نے پر اسرار انداز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے کہا، اس شہر پر بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر میں ایسے مذہب کے لوگ آ گئے ہیں جنہیں ہمارے دیوتا پسند نہیں کرتے۔ ایک مصیبت سمندر کی طرف سے آ رہی ہے۔ یہ عرب کے مسلمانوں کی فوج ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ اس فوج کے لیے شہر کے دروازے لڑے بغیر کھول دو گے تو دیوتا اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ لوگ خوف زدگی کے عالم میں مندر سے واپس آئے اور تمام دن رات کے آگ کے شعلوں کی باتیں کرتے رہے اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری رہا۔ اگلی رات پھر اسی وقت یعنی آدھی رات کے وقت ایک لڑکی کی چیخیں بلند ہونے لگیں جو گزشتہ رات کی طرح بڑی ہی کرخت تھیں اور اس کے ساتھ ہی آگ کے شعلے بگولوں کی صورت میں شہر کے اوپر چکر کھانے اور اڑنے لگے۔ لوگ گزشتہ رات کی طرح گھروں میں دبک گئے۔ مندروں میں گھنٹیاں، گھنٹے اور شنکھ بجنے لگے۔ رات خوف و ہراس میں گزر گئی۔ صبح لوگ پھر مندروں میں چلے گئے۔ ان ہندوؤں میں بدھ مت کے جو تھوڑے سے پیروکار تھے وہ اپنی عبادت گاہ میں گئے اور اس کے ساتھ ہی سارے شہر میں اس قسم کی باتیں سنی سنائی جانے لگیں کہ شہر میں کوئی ناپاک لوگ آ گئے ہیں، اور یہ بھی کہ شہر کے حاکم نے مسلمانوں کے خلاف نہ لڑنے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ غلط معلوم ہوتا ہے اور دیوتا سب کو خبردار کر رہے ہیں۔ دن کے وقت لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ لڑکی کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ شہر کے درمیان کئی جگہیں خالی تھیں، ان میں بعض جگہیں کھلے میدانوں جیسی تھیں۔ ایسی کئی جگہوں سے زمین سے آگ کے فوارے پھوٹے اور کچھ دور اوپر تک چلے گئے۔ یہ شعلے پانی کے فواروں کی طرح خاصا اوپر تک جا رہے تھے۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ ماؤں کو اپنے بچوں کا ہوش نہ رہا اور کسی کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ یہ تو دیکھیں کہ یہ جو چیخیں سنائی دے رہی ہیں یہ کہاں سے اٹھ رہی ہیں اور چیخنے والی کون ہے۔ رات آئی، لوگ گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ یہ چیخیں پھر ابھرنے لگیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے چیخنے والی کوئی ایک ہی ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس رات ہوا میں پھر وہی آگ کے بگولے اڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی کئی جگہوں سے زمین سے آگ کے فواروں کی طرح آگ نکلنے لگی۔ یہ سلسلہ روز مرہ کی طرح کوئی 1 گھنٹہ جاری رہا۔ اگلے روز بڑے مندر کا پنڈت 2 پنڈتوں کو ساتھ لے کر سندر شمنی کے ہاں گیا۔ مہاراج بڑے پنڈت نے سندر سے کہا، ہم 3 راتیں سوئے نہیں، مندر میں چل کر دیکھیں۔ ہم نے 2 تجربے کار نجومیوں اور جوتشیوں کو بلایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا ہے اور ہم نے اپنے طریقے سے معلوم کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہمارے دیوتاؤں کا اشارہ ہے کہ ہم اس شہر کی حفاظت میں اپنی جانیں لڑا دیں۔ ہمیں یہ اشارہ بھی ملا ہے کہ اس شہر کی زمین میں مہارشیوں اور
महंतों की हड्डियों की राख दफन है। हमने सुना है कि आपने ये शहर एक कच्चे और गलत मजहब के लोगों के हवाले करने का फैसला कर लिया है। आपका मजहब मालूम नहीं क्या कहता है। अगर आप गौर करें तो आपका मजहब भी इजाज़त नहीं देगा कि किसी ऐसे मजहब के लोगों को इस शहर में आने दिया जाए जो मजहब हमारे मजहबों के बिल्कुल उलट है। नजूमी और ज्योतिषी कहते हैं कि हाकिम अपने फैसले पर अड़ा रहा तो इस शहर को तबाही से कोई भी नहीं बचा सकेगा। महाराज, लोगों पर रहम करें। कई लोग शहर छोड़कर कहीं और चले जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मुझे सोचने दो, सुंदर शिमनी ने दबी दबी जबान से कहा। जरा सोचने दो। पंडितों के जाने के बाद सुंदर ने इब्ने यासिर को बुलाया और उसे बताया कि पंडित उसे क्या बता गए हैं और वो क्या सोच रहा है। मैं अगर तुम लोगों से कहूं कि तुम सब यहाँ से चले जाओ तो तुम क्या करोगे? सुंदर ने इब्ने यासिर से पूछा। मैंने अभी कोई फैसला तो नहीं किया, लेकिन मुझे शहर के लोगों का ख्याल आता है। मैंने तुम्हारे सालार की इताअत उन्हीं लोगों को अमन अमान में रखने के लिए कबूल की है, और दूसरी वजह यह है कि मेरा मजहब लड़ने की इजाज़त नहीं देता। अब लोगों पर ये जो आफत आ पड़ी है, आप सिर्फ 3 दिन इंतज़ार करें। इब्ने यासिर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस आफत को हम ख़त्म कर देंगे। तुम उसे किस तरह ख़त्म कर सकते हो? सुंदर ने कहा, तुम उस ताकत का मुकाबला इस तरह कर सकते हो जो किसी को नज़र ही नहीं आती। सिर्फ 3 दिन हाकिम नैरून। इब्ने यासिर ने कहा, सिर्फ 3 दिन।